गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल्याण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं और हाइड्रोकार्बन में प्रिपरेशन की बातचीत हो चुका था और हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन में ही कुछ विशेष देख रहे थे, जिसमें हम आपको रेनी निकेल और फिर ये आपका हो गया प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल के उपस्थिति में अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन कर रहे थे, उस कंडीशन को देखे थे। वुड्स रिएक्शन में हम लोग कुछ बात कर रहे हैं, वुड्स रिएक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं और वुड्स रिएक्शन में हम आपको पहले बता चुके हैं और उस चीज को आप एक बार फिर से समझें। तो अगर आप सिमिलर हैलोअल्केन लें और इसमें सोडियम मेटल डाल करके रिएक्शन कराएं ड्राई ईथर सॉल्वेंट में, तो ये सोडियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन हो जाता है और ये दोनों मिथाइल आपस में कंबाइन होकर प्योर अल्केन बनाता है। प्योर अल्केन जब दोनों हैलोअल्केन आइडेंटिकल हो तभी ये रिएक्शन करके प्योर अल्केन बनाएगा। लेकिन जब दोनों अल्केन डिफरेंट हो जाए, जब दोनों अल्केन डिफरेंट हो जाए और यहां पर आप 2 सोडियम मेटल यूज कर सकते हैं, लेकिन अल्केन जब डिफरेंट हो जाए, देखें ये है मिथाइल क्लोराइड और ये है इथाइल क्लोराइड, यहां पर ये दोनों कॉम्बिनेशन करके क्लोरीन और सोडियम निकलने वाला है। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि जब भी हम लोग रिएक्शन करते हैं तो सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन में नहीं लिया जा सकता। सिंगल मॉलिक्यूल असंभव है क्योंकि वो निग्लिजिबल मास है। आप अगर सुई से भी उठाएंगे किसी सबस्टांस को तो उसमें करोड़ों मॉलिक्यूल्स आने वाला है। इसका मतलब है कि आप जो रिएक्शन कराने जा रहे हैं उसमें करोड़ों मॉलिक्यूल्स होगा। इट मीन्स यहां पर आपका मिथाइल क्लोराइड भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स है और ये इथाइल क्लोराइड भी करोड़ों मॉलिक्यूल्स है। तो संभावना है कि ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाए और जब ये दोनों कंबाइन होगा तो ऐसा बन जाएगा और फिर संभव है कि ये दोनों कंबाइन हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। संभव है कि ऐसा ही मॉलिक्यूल दो आपस में कंबाइन हो जाए तो ऐसा हो। तो ये क्या बन गया? मिक्सचर है ना। ये क्या बन गया है? मिक्सचर बन गया है। जब डिफरेंट हैलोअल्केन लेंगे तो प्रोडक्ट मिक्सचर होगा, आइडेंटिकल हैलोअल्केन लेंगे तो प्योर अल्केन होगा। अब यहां पर कुछ विशेष रिएक्शन है जिसे हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे आप यहां पर हम लोग आइडेंटिकल हैलोअल्केन ही ले रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, दोनों क्लोरीन एक ही कंपाउंड में उपस्थित है, दोनों क्लोरीन एक ही कंपाउंड में उपस्थित है और यहां पर आप सोडियम मेटल लेते हैं और हीट ड्राई ईथर मीडियम रख रहे हैं, ड्राई ईथर मीडियम रख रहे हैं। तो ड्राई ईथर मीडियम में क्या होता है, क्लोरीन सोडियम के साथ निकल लेगा, लेकिन ये जो क्या होगा, यही दोनों कार्बन, यहां क्या हुआ, टू डिफरेंट था ना, अलग अलग कार्बन था तो कंबाइन हो गया, लेकिन यहां तो दोनों एक ही में जुड़ा हुआ है। जब ये कंबाइन होगा तो क्या होगा, जैसे ये यहां एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहां है और ये दोनों अगर कंबाइन होगा तो क्या होगा, एक रिंग जैसा बन जाएगा ना, साइक्लो बन जाएगा। वही यहां पर होने जा रहा है और ये साइक्लो क्या होगा, 3 कार्बन का साइक्लो होने जा रहा है। ये आपका साइक्लो होने जा रहा है ऐसे, जिसे आप देख सकेंगे इस फॉर्म में और साथ में सोडियम क्लोराइड बाहर जा रहा है। आप चाहें तो और बड़ा कार्बन ले सकते हैं, CH2 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 CH2
और आप सेम रिएक्शन कर रहे हैं। यहां पर क्या होने जा रहा है, 4 कार्बन का क्या है, रिंग होने जा रहा है। मीन्स ऐसा बना दें, ये 4 कार्बन्स का चैन बन चुका है और 2 सोडियम क्लोराइड बाहर निकल चुका है। समझ में आ रहा है ये बात। जब आपने ओपन चैन लिया और एक हाइड्रोकार्बन में है ना, एक हैलोअल्केन में एक ही क्लोरीन लगा था, एक ही हैलोजन लगा था, तब आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा था, ओपन चैन। लेकिन जब एक ही कंपाउंड में दोनों हैलोजन आ जाए, एक ही कंपाउंड में दोनों हैलोजन आ जाए, तो ये साइक्लो बनने वाला है। आपको अभी बताया कि अगर मान लें कि एक क्लोरीन यहां जुड़ा और दूसरा यहां, और जब क्लोरीन निकलेगा तो ये दोनों कंबाइन होगा, और जब ये कंबाइन होगा तो क्या होगा, एक साइक्लो का फॉर्म करेगा, और ये साइक्लो का फॉर्मेशन हो रहा है। देखें तो और एग्जांपल यहां, यहां पर इस तरह से आप क्लोरीन रखें और सोडियम मेटल और ड्राई ईथर, क्या होगा, यहां पर दोनों क्लोरीन और ये सोडियम जाने वाला है, और जब ये दोनों चला जाएगा तो ये दोनों ही आपस में बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनने के बाद जो कंपाउंड बनने वाला है वो ऐसा होगा, और साथ में आपका यहां 2 सोडियम क्लोराइड निकल रहा है। आप और भी देखें, अगर मान लें कि आप इसे साइक्लो पर ही लगा दें, दोनों क्लोरीन को साइक्लो पर ही लगा दें, और यहां पर आप सोडियम अप्लाई करें, तो क्या होगा, ये भी सोडियम और ये भी सोडियम जाने वाला है, और जब सोडियम जाएगा तो यहां तो साइक्लो बनने का कोई गुंजाइश नहीं है, एडजेसेंट कार्बन है ना, तो सीधे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, सीधे यहां क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है। अगर आप यहां पर 2 कार्बन का एग्जांपल लें, मीन्स CH2 लें, और यहां पर भी सेम रिएक्शन कराएं आप, तो आप जानते हैं रिंग बनने के लिए 3 कार्बन होना चाहिए मिनिमम, है ना, रिंग बनने के लिए मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए, और ये तो 2 ही कार्बन है, यहां रिंग नहीं बनने वाला। लेकिन दोनों क्लोरीन जाएगा तो यहां क्या होगा, एक और बॉन्ड बन जाने वाला है, मीन्स इस तरह से, इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है, इस तरह से आपका ये बॉन्ड बन जाता है, और ये डबल बॉन्ड हो जाता है। मीन्स आप क्या देख रहे हैं, इस कंपाउंड को बाईसाइक्लो कहते हैं, इसमें 2 रिंग हो गया है, ये कंपाउंड क्या है, बाईसाइक्लो हो चुका है, और ये कंपाउंड क्या है, अल्कीन बन चुका है, साइक्लो अल्कीन बन चुका है। ये कंपाउंड क्या है, ओपन चेन अल्कीन ही बना हुआ है। आप इसमें और भी एक कंडीशन को देख सकेंगे, अगर आप यहां पर एक क्लोरीन यहां रखें और एक यहां रखें, और यहां पर आप रिएक्शन कराने जा रहे हैं, मीडियम ड्राई ईथर है, और दोनों सोडियम जब निकल जाएगा क्लोरीन के साथ, तो यहीं से यहीं बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा, और ये भी बाईसाइक्लो है, 1 रिंग 2 रिंग, कितना हुआ, 2 रिंग है, मीन्स बाईसाइक्लो। जब 2 रिंग एक साथ जुड़ा रहे, उसके लिए शर्त है कि दोनों रिंग 2 कार्बन से अटैच हो, तो कहते हैं बाईसाइक्लो। यहां भी 2 रिंग है ना,
इसे 1 कहें, इसे 2 कहें। 2 रिंग क्या है, 2 कार्बन से अटैच हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, बाईसाइक्लो कह रहे हैं। मीन्स आप वुड्स रिएक्शन में अल्केन बनाए, साइक्लो बनाए, फिर बाईसाइक्लो बनाए, और फिर अल्कीन बनाए, ओपन चेन अल्कीन, फिर साइक्लो अल्कीन बनाए। पहले अल्केन बनाए, फिर साइक्लो अल्केन बनाए, फिर बाईसाइक्लो भी बनाए, फिर साइक्लो अल्कीन बनाए, फिर ओपन चेन अल्कीन भी बनाए। मीन्स नंबर ऑफ रिएक्शन हो रहा है। हम लोग प्राइमरी देखे थे रिएक्शन, और ये हुआ उसका सेकेंडरी। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखा जाए कि आखिर ये रिएक्शन हो कैसे रहा है। किसी एक का मैकेनिज्म आपको दिखाते हैं, देखिए। किसी एक का मैकेनिज्म होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप को, है ना, किसी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं, उसी को मैकेनिज्म कहा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे मैकेनिज्म, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें। देखें यहां पर ये क्लोरीन और ये सोडियम के साथ जाने वाला है। ओरिजिनली ये जो बॉन्ड है वो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज मीन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है। और तब ये क्या होने वाला है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और ये दोनों क्लोरीन किसके साथ जा रहा है, सोडियम के साथ, और ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, और ये क्या करता है, कॉम्बिनेशन कर लेता है दोनों मिलकर के, और इस तरह से ये फाइनल प्रोडक्ट, पहले से सिंगल बॉन्ड था और ये एक और बॉन्ड बनने जा रहा है, तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया है। अगर आप इसी तरह से एक और मैकेनिज्म देखें, कोई भी सेकेंड रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का, तो उसमें भी आप इस बात को समझें। तो यहां पर आप क्लोरीन रखे हैं और 2 सोडियम रखेंगे। यहां बॉन्ड क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जिसके कारण यहां पर फ्री रेडिकल होने वाला है, और 2 सोडियम क्लोराइड बाहर निकलने वाला है इस तरह से। और ये दोनों क्या है, फ्री रेडिकल मीन्स इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये चाहता है दोनों पेयर होना, तो ये भी इसके साथ और ये भी इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, और ये बॉन्ड बनाने के बाद आपका ये प्रोडक्ट इस तरह से बाईसाइक्लो बना लिया है। इस तरह से ये आपका बाईसाइक्लो बना हुआ है। तो ये आपका वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म है, और इसे हम लोग इस तरह से, मीन्स जहां भी मेटल आ जाए, जहां भी फ्री रेडिकल, है ना, मेटल आ जाए रिएजेंट में, वहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। चाहे आपका ये आपका रिडक्शन ऑफ, है ना, हाइड्रो अल्केन देख रहे थे जिंक और HCl के साथ, या फिर यहां पर हम लोग देख रहे हैं यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंडीशन, यहां पर सोडियम मेटल रखा गया है। जहां भी मेटल आ जाएगा, जहां भी आप मेटल फॉर्म में यूज करेंगे, वहां पर मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होगा। जब भी बॉन्ड होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, जब भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इक्वल पार्ट्स में बटेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम के साथ निकल जाता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जो आपस में शेयर करके एक बॉन्ड बन जाता है। आप जानते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन आपका क्लियर हो रहा है। तो देखें तो नेक्स्ट,
नेक्स्ट कंडीशन में आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात कर रहे थे, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, आप कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट लेते हैं और उसमें सोडा लाइम डालकर हीट करें तो आपका ये अल्केन बन जाता है, और साथ में आपका मिलने वाला प्रोडक्ट है इनऑर्गेनिक सोडियम कार्बोनेट, जो साइड प्रोडक्ट है, ये आपका मेन प्रोडक्ट ये है। लेकिन अगर आप यहां पर बेंजीन के साथ रखें, तो यहां पर ये बेंजीन बन जाएगा, यहां पर ये क्या है, बेंजीन बन जाएगा। आप यहां पर और भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, ये भी रखेंगे तो ये भी आपका बेंजीन बन जाएगा। और इस तरह से ये फाइनली बेंजीन बन जाएगा। मींस आप यहां पर कितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट रखेंगे, जितना कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होगा उतना ही आप सोडा यूज करेंगे, और जितना सोडा यूज करेंगे उतना ही यहां पर आपको सोडियम कार्बोनेट मिलने वाला है, सोडियम कार्बोनेट उतना ही मिलने वाला है। और इस तरह से आप प्रोडक्ट बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, जिसका हम आपको मैकेनिज्म पहले बता चुके हैं, और इसे आप देखेंगे बेहतर आपको समझ में आएगा। इस तरह से ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। अगर आप फ्रैंकलैंड रिएक्शन को देखेंगे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, जिसमें क्या बताया गया है आपको, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में आप हाइलो अल्केन लेते हैं और मेटल जिंक लेते हैं, और इसे आप मैकेनिज्म वेस्ट देखें। आपको बताए कि जब भी मेटल होगा तो होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, और जिंक का वैलेंसी 2 है, इसलिए आपका ये दो क्लोरीन एक जिंक के साथ कॉम्बिनेशन करके ZnCl2 बनाता है, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर CH3 कंबाइन हो जाता है। ये फ्रैंकलैंड मीन्स जहां भी मेटल आ जाए तो मैकेनिज्म क्या होगा, फ्री रेडिकल हो जाता है, और इस तरह से ये आपका इथेन बनता है, और इस तरह से ये आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इसे आप इस तरह से मैकेनिज्म को समझेंगे। तो सभी जगह इसी कंडीशन से आप मैकेनिज्म डिफाइन करेंगे, जहां भी मेटल है ना रिएजेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट होने लगेगा। तो इस तरह से ये आपका फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो रहा है। तो यहां पर आप मैकेनिज्म वेस्ट इसलिए बता रहे हैं ताकि आप और भी रिएक्शन को समझ सकें। यहां भी आप कंबाइन करके कुछ और विशेष बना सकते हैं। देखिए, तो और एग्जांपल आप यहां पर देखेंगे,
अगर आप यहां पर क्लोरो अल्केन 2 ले लें, ये साइक्लो अल्केन है, है ना, क्लोरो है ना, साइक्लोहेक्सेन है ये, और यहां पर आप जिंक रख लें और ये रिएक्शन करेगा और दोनों जिंक ये साइक्लो आपस में क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा, दोनों साइक्लो इस तरह से कंबाइन हो जाएगा। यहां क्या देख रहे हैं, ये स्पाइरो है, जब भी ऐसी इस तरह से साइक्लो जुड़े तो क्या कहेंगे, स्पाइरो बन गया है। आप चाहें तो इसे आप छोटा कंडीशन में देख सकते हैं, या फिर यहां भी आप दोनों क्लोरीन को एक ही में रख करके इस तरह से रिएक्शन कराएंगे तो यहां भी बाईसाइक्लो बन सकता है, यहां भी बाईसाइक्लो बन सकता है। यहां भी बाईसाइक्लो बन सकता है, या फिर आप यहां भी अल्कीन बना सकते हैं, एडजेसेंट कार्बन पर रहेगा तो यही रिएक्शन अल्कीन फॉर्म में बदल जाएगा। इस तरह से ये अल्कीन भी बन जाता है। आप इसे बेहतर ढंग से पढ़ें और समझें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और उसे भी हम लोग समझेंगे। ओरिजिनली अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी मुख्य रूप से एक ही रिएक्शन है और उसके साथ कुछ है ना छोटे छोटे रिएक्शन है जिसे भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।